एक बार की बात है। राजा के दरबार में एक विचित्र मामला आया। उनके दरबार में दो बूढ़ी औरतें आईं, जिनमें एक बहुत अमीर घर की थी और दूसरी गरीब घर की ग्वालन थी। राजा ने उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उस गरीब ग्वालन से कहा, तुम पहले अपनी बात कहो। ग्वालन ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं बहुत ही गरीब ग्वालन हूँ। मेरे पास दो गायें हैं। मैं उनका दूध घी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करती हूँ। उन्होंने मुझसे 10 सेर घी उधार लिया है। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, 10 सेर घी? यह तो बहुत ही ज्यादा हुआ। और तुम कह रही हो तुम्हारे पास दो गायें हैं, तो 10 सेर घी कैसे ले लिया उसने? उस ग्वालिन ने कहा, महाराज, यह घी अभी का नहीं है। धीरे धीरे 2 साल हो गए हैं। ऐसा होता है कि जब कभी जरूरत पड़ती थी तो यह मुझसे उधार ले लेती थी और कह देती थी कि मैं तुझको बाद में दे दूंगी, पर वह उन्होंने वापस नहीं किया। मुझे इनका विश्वास था कि ये मेरी पड़ोसन है और इतने अमीर घर की हैं, तो मेरी बेईमानी थोड़े ही करेंगी। इस विश्वास पर मैं इन्हें घी देती रही, और अब जब 2 साल हो गए हैं तब यह मना कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने तो घी कभी लिया ही नहीं था। राजा ने दूसरी औरत से कहा, अब तुम अपनी बात कहो। वह बड़े ही घमंड और अकड़ भरे स्वर में बोली, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं भला इससे घी क्यों उधार लूंगी? इसके पास तो दो ही गायें हैं, जबकि मेरे पास 6-7 गायें हैं। मेरे यहां दूध घी की कमी नहीं है, तो मैं इससे घी क्यों लूंगी? राजा सोच विचार में डूब गए। थोड़ी देर तक सोचने के पश्चात उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों लोगों की बातें सुन ली हैं। आज तुम जाओ, मैं कल तुम्हारा फैसला करूंगा। जी, महाराज की जय हो। ऐसा कहकर दोनों महाराज को प्रणाम करके अपने घर चली गई। दूसरे दिन नियत समय पर जब दोनों आईं, तब उनके आने के रास्ते में बाहर पानी फैला हुआ था और वहां कीचड़ भी हो गई थी। थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी खुदी हुई थी। यह इस प्रकार हो गया था कि बिना कीचड़ में घुसे दरबार में नहीं आया जा सकता था। इसलिए मजबूरी में उन दोनों को कीचड़ में घुसना पड़ा, और यह कीचड़ राजा के आदेशानुसार करवाया गया था। जब कीचड़ से निकलकर वे दोनों बाहर आईं, तो महाराज ने आदेश दिया कि इन दोनों के पैरों को धुलवाया जाए। नौकर ने राजा के आदेशानुसार उन दोनों को एक एक घड़ा पानी का लाकर दे दिया। राजा बड़े ही ध्यान से उनकी कार्यवाही को देख रहे थे। उसमें से बूढ़ी गरीब ग्वालन ने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपने पैरों को धोया, फिर थोड़े थोड़े साफ पानी से फिर से पैरों को धोया। इस तरीके से वह थोड़े थोड़े पानी से अपने पैरों को धोती थी। आधे घड़े के पानी में ही उसके पैर साफ ढंग से धुल गए। दूसरी अमीर स्त्री ने तेजी से पानी को अपने पैरों पर डाला और पैरों को हाथ भी नहीं लगाया। इस तरीके से उसके घड़े का सारा पानी खर्च हो गया, पर उसके पैर में कीचड़ लगा ही रहा। वह धीरे से ग्वालन से बोली, बहन, क्या तुम मुझे अपने घड़े का थोड़ा पानी दे दोगी, जिससे मैं भी अपने पैरों को धो लूं? वह ग्वालिन बड़ी विनम्रता से बोली, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ले लो। उसने ग्वालिन से घड़ा लेकर उसके पानी से अपने पैरों को धो लिया। उसके पश्चात भी उसके पैरों में थोड़ा बहुत कीचड़ लगा ही रहा, जिसे साफ करने के लिए राजा ने आदेश देकर एक घड़ा पानी और मंगवाया। उससे उस अमीर महिला ने अपने पैरों को धोया। तब उसके पैर अच्छी तरीके से साफ हुए। इस सारी कार्रवाई को राजा ने बड़ी ही बारीकी और बड़े ही ध्यान से देखा। जब दोनों दरबार में आ गए, तब राजा ने कड़े स्वर में उस अमीर महिला से कहा, अब यह बताओ, तुम इसका 10 सेर घी दोगी या जेल में जाना पसंद करोगी? मैंने पता कर लिया है
तुमने इस गरीब महिला का घी लिया है और तुम देना नहीं चाहती हो, बेईमानी कर रही हो। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि मैंने एक एक घड़ा पानी तुम दोनों लोगों को पैर धोने के लिए दिया, और उसने आधे घड़े में ही अपने पैरों को बिल्कुल साफ करके धो लिया, और जबकि तुमने अपना घड़ा भी खर्च कर लिया और उसका आधा घड़ा वो भी फिर तुमने उधार लिया, तब भी तुम पैरों को साफ नहीं धो सकी और एक घड़ा मुझे फिर से देना पड़ा। इससे यह साबित होता है कि तुम फिजूल खर्च हो। तुम ज्यादा में भी काम नहीं चला सकती, जबकि वह मितव्ययी है। वह थोड़े में भी काम चला सकती है और बचा हुआ तुम्हें उधार भी दे सकती है। तुमने उससे घी अवश्य लिया है। राजा के इस कड़े स्वर को सुनकर वह महिला भयभीत हो गई, और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया। फिजूल खर्चे की आदत के कारण सब खर्च हो जाता है। जब कभी वक्त बेवक्त जरूरत पड़ी तो इससे उधार ले लिया, और इसने मुझे सहर्ष दे भी दिया। राजा ने उस गरीब महिला से कहा, इसको जो तुमने घी दिया है उसका मूल्य मैं तुमको दिलवा रहा हूं। अब कभी किसी को कोई वस्तु देने से पहले सोच लेना। व्यवहार लेन देन बराबर वालों से करो। फिर उस अमीर महिला को आदेश दिया, इस गरीब महिला को 30 सेर घी का मूल्य तुमको तत्काल देना होगा। 10 सेर तो तुमने उधार लिया था। 10 सेर का मूल्य 2 साल तक तुमने पास रखा, उसके बाद ब्याज के रूप में, और 10 सेर घी का मूल्य कोड़े की सजा से बचने के लिए। इस प्रकार 30 सेर घी का मूल्य दंड स्वरूप उससे ग्वालिन को दिलवाया गया। वह गरीब बूढ़ी ग्वालिन राजा की जय जयकार करती ही अपने घर चली गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।